अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटिशियन इलिया मलिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने लास्ट वीडियो जो है वो रमज़ान वेट लॉस चैलेंज के ऊपर बनाई थी, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और मेरी एक फॉलोवर जो हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि लैक्टेटिंग मदर के डाइट प्लान के ऊपर वीडियो बनाएं। ऑल्दो कुछ चीज़ें जो हैं आपको सेम फॉलो करनी है, जो 5 गोल्डन रूल्स हैं वो आपने सेम फॉलो करने हैं जैसे कि मैंने उस डाइट प्लान उस चैलेंज के अंदर बताए हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डालूंगी ताकि आप वो जाके देखें। वो 5 गोल्डन रूल्स जो हैं आपने फॉलो करने हैं और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन 5 रूल्स को फॉलो करें साथ साथ इस डाइट प्लान के। तो ये जो वीडियो है ये इनकम्प्लीट होगी विदाउट वॉचिंग दैट वीडियो। बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप भी लैक्टेटिंग वुमेन हैं और इस चैलेंज का हिस्सा बन रही हैं तो आपने कमेंट सेक्शन आई एम इन लिखना है और साथ साथ शेयर करना है अपनी क्यूरीज को कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग योर लैक्टेशन, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और साथ साथ मैं दे रही हूँ 20% ऑफ ऑन द लास्ट 2 days बिफोर रमदान ऑन माई ऑल कंसल्टेशन। ये डिजीज प्लान के लिए भी 20% ऑफ अवेलेबल है, तो अगर आप भी अपनी कंसल्टेशन मुझसे बुक करवाना चाहते हैं तो आप इन लास्ट 2 days में रमदान का जो कंसल्टेशन है वो बुक कर सकते हैं ऑन 20% ऑफ। और इसके लिए आप मुझे ईमेल करेंगे इस ईमेल के ऊपर या आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लैक्टेशन के लिए मैं पहले ये कह दूं कि लैक्टेटिंग मदर हैं अगर आप, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पोस्टपार्टम एक्सरसाइज। आपने लिखना है यूट्यूब पे पोस्टपार्टम एक्सरसाइज वीडियो, और उसके लिए आपने 3 मिनट्स 5 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स तक के वर्कआउट आपको मिलेंगे। मैं ट्राई करूंगी जो मुझे अच्छे वर्कआउट्स लगे आई विल ट्राई टू ऐड देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वो जाके भी देख सकते हैं। लेकिन पोस्टपार्टम पे जब आप होते हैं तो यहाँ पे एक्सरसाइजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? ना सिर्फ आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बल्कि वो जो पूंछ बनता है उसको भी रिड्यूस करने के लिए, ओवरऑल आपके मसल्स जो है रीगेन होते हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस रिड्यूस होता है। तो ये सबसे कंपलसरी चीज़ है पोस्टपार्टम एक्सरसाइज। इसका फ़ायदा आपको आज से 6 to 8 months बाद नज़र आएगा। हाँ, अगर आप अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है, आपका न्यू पोस्टपार्टम है, तो अपने आप को हीलिंग का टाइम दे 1 month to 2 month, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है, ये डाइट प्लान उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो वाकई फास्टिंग कर रही हैं। हाँ, अगर आपको कोई मसला, आपका बीपी लो हो जाता है या आपको कोई और इशू है, आपको ऑलरेडी आप अंडर वेट थी और आप प्रेगनेंसी में एंटर हुई, तो फिर आपके लिए वीडियो नहीं है। आप अपने जो डाइटिशियन है उनसे रब्ता करें, अपनी सारी हिस्ट्री प्रोवाइड करें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना फास्ट आप कंटिन्यू करेंगी। अगर आप हेल्थी हैं, सिर्फ अपना फास्ट कंटिन्यू करना चाहती हैं, डाइट प्लान चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे बड़ी चीज़ मैंने बता दी कि आपको जो है पोस्टपार्टम एक्सरसाइज करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने ऊपर हार्श नहीं होंगी। हार्श से मुराद ये है कि आप अब वेट लॉस करने की जो है वो जल्दी नहीं करेंगी बल्कि अपने आप को टाइम देंगी। आई नो कि रमदान इज़ अ रियली गुड मंथ टू रिड्यूस योर वेट, लेकिन आपने अपनी बॉडी को टाइम देना है कि ये जो है रिपेयर कर सके और आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी वेट लॉस करना है। फॉर लैक्टेटिंग वुमेन अगर 5 kgs आप रिड्यूस करते हैं, बहुत हेल्दी वेट है, बहुत आराम से रिड्यूस कर सकती हैं आप इस डाइट प्लान से जो मैं शेयर करने वाली हूँ। साथ साथ आपके बेबी को भी कोई इफेक्ट नहीं होगा और आपकी फीड पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत रश करेंगी उससे ना सिर्फ स्ट्रेस इंक्रीज होगा, कैलोरी डेफिसिट में जाएंगी, आपकी बेबी की हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा, आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट आएगा। तो बी जेंटल ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत कॉमन है, लेकिन इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि हमारा सारा ध्यान बेबी के ऊपर होता है। लेकिन वुमेन इस टाइम पे एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, तो आपने रिलैक्स रहना है और रिलैक्स रहते हुए जो है आपने अपना वेट रिड्यूस करना है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ड्रिंक आपको अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करनी है। अर्ली मॉर्निंग आपको 21 days के लिए फेनल सीड्स वाटर का इस्तेमाल करना है, जो कि 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होगा। ये 1 टीस्पून छोटा चम्मच जो होता है वो होता है, और मैं कोशिश करूंगी कि इसकी जो पिक्चर है वो यहाँ पर पेस्ट करूं ताकि आपको पता चले। इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना, 21 डेज से भी ज़्यादा नहीं लेना, ये आपकी फीड को भी अच्छा करेगा। उसके बाद का जो टाइम है, 21 डेज के बाद के जो टाइम है, उसमें आप 1/2 टीस्पून ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपकी फीड को अच्छा करेगा। ये आपका अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक होगा, साथ फैट कटर ड्रिंक भी होगा। और उसके बाद जो बेड टाइम ड्रिंक के लिए आपने लेना है हल्दी वाला दूध, जो कि 1 कप से ज़्यादा ना हो। उसमें जाएगी हल्दी,
उसमें जाएगी ब्लैक पेपर और जाएगी सिनेमन। ये तीनों चीज़ें हल्दी वाले दूध में लाजमी होनी चाहिए, इसके बगैर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे आपकी थकान दूर होगी, आपकी कैल्शियम पूरी होगी और साथ साथ आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी हेल्दी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब बारी आ जाती है कुछ डिटॉक्स जूसेस के ऊपर। क्यों लेने चाहिए आपको एज ए लैक्टेटिंग वुमेन? क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसमें होती है इन्फ्लेमेशन, सूजन हुई होती है, तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। आप मेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी टी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं कभी कभी, बट प्रेफर है कि आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है इफ्तारी के बाद आपको किसी टी का कंज्यूम करना है तो आप पुदीना, जिंजर, साथ एक इलायची और साथ सौंफ, इसका एक कावा बना के ले सकती हैं। ये एक चॉइस है। दूसरी चॉइस ये है कि आप यहाँ पे मेरी एंटी इन्फ्लेमेटरी टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी टी का इस्तेमाल कर रही हैं, उसके बाद आप दूध का भी इस्तेमाल कर रही हैं, तो फिर टर्मरिक वाला दूध नहीं लेना, सिंपल प्लेन मिल्क लेना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। ये सारे ड्रिंक्स हो गए। उसके बाद सहरी से हम स्टार्ट करते हैं। सहरी में आप कोशिश करें जौ या जई का दलिया लें। 5 to 6 टेबल स्पून दूध के अंदर बना सकती हैं। उसके अंदर आप कोई भी फ्रेश फ्रूट ऐड करें, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं तो 4 to 5 स्ट्रॉबेरीज ऐड करें, थोड़े से चिया सीड्स ऐड करें, थोड़े से नट्स ऐड करें, जैसे कि 6 नट्स आपने ऐड कर दिए, 6 डिफरेंट नट्स भी ऐड कर सकती हैं। ये आपका एक पूरा बाउल जो बनेगा ये होगा आपका सहरी का बाउल। दूसरा ऑप्शन है कि आप ले सकती हैं सैंडविच, जिसकी रेसिपी मैं कोशिश करूंगी कि रमज़ान में लाजमी स्टार्ट में अपलोड कर दूं। अब यहाँ पे जो आप सैंडविच लेती हैं, आप बेशक वाइट ब्रेड का ले लें, ब्राउन ब्रेड का ले लें, ये आपकी चॉइस है। वाइट ब्रेड में क्योंकि आपको ज़्यादा जल्दी भूख लगेगी, शुगर की क्वांटिटी एक ही है, ब्राउन में ये होगा या मल्टीग्रेन में ये होगा कि कम भूख लगेगी आपको, तो मल्टीग्रेन ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए जो है ब्राउन राइस भी लैक्टेटिंग वुमेन को दिए जाते हैं। तो अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करती हैं तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। उसका आप सैंडविच बनाएंगी, चिकन वेजिटेबल सैंडविच, या आप फिश वेजिटेबल सैंडविच भी बना सकती हैं, इट्स अप टू यू। थर्ड ऑप्शन आ जाता है रोटी का। अगेन आपकी 60 ग्राम की या मैक्सिमम 100 तक जा सकती है, जिसमें 6 इंच की या 7 इंच की रोटी आएगी, जिसको बनाने के बाद 2 से 3 टीस्पून देसी घी का लगेगा, और साथ आप लेंगे चिकन कबाब, साथ आप ले सकते हैं 2 अंडों का ऑमलेट। अब यहाँ पे सालन मैं इसलिए अवॉइड करवा रही हूँ, सहरी में तो सालन बिल्कुल अवॉइड करें, स्पाइस में ज़्यादा है, ऑयल में ज़्यादा है, तो कैलोरीज बिला वजह बढ़ रही हैं। साथ साथ स्पाइसी है तो एसिडिटी कॉज कर सकता है आपको, बिला वजह स्टमक अपसेट हो सकता है आपका, तो कोशिश करें इसको कम करें। योगर्ट जब आप ऐड करेंगी सहरी में, तो योगर्ट 2 to 3 टेबल स्पून योगर्ट के अंदर यू कैन ऐड साइलम हस्क और यू कैन ऐड फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स अगर ऐड कर रही हैं तो हाफ टी स्पून आप फ्लैक्स सीड पाउडर इसके अंदर यूज़ कर सकती हैं, बट इफ़ यू आर यूजिंग साइलम हस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन तो यू कैन ऐड हाफ टी स्पून ऑफ साइलम हस्क इन दैट। नाउ मूव टुवर्ड्स अफ्तारी। अफ्तारी में यू कैन स्टार्ट विद दी ड्रिंक, जिसमें आप स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा ट्राई कर सकती हैं। अच्छा, ये जो ड्रिंक्स हैं मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं अपने रमदान वेट लॉस के अंदर। यहाँ पे नया क्या है, अगर आपको लगता है कि आपको शेक पीना है और सुबह में आपने कोई भी दूध से बनी चीज़ नहीं ली, तो यहाँ पे आप शेक लेंगे, लेकिन फ्रूट की क्वांटिटी बैलेंस करेंगे, मैनेज करेंगे। नंबर 2 थिंग इज़ कि शेक अगर नहीं ले रहे, अच्छी बात है, नॉर्मल प्लेन वाटर से अपना रोज़ा इफ्तार करें, 2 खजूरें लें, 1 खजूर लें। उसके बाद आप फ्रूट चाट का बाउल अगर लेते हैं तो वो मिक्स फ्रूट्स में कोशिश करें कि ज़्यादा शुगरी फ्रूट्स ना हो। अब बारी आ जाती है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक्स की, जिसमें आप रेड जूस ले सकते हैं या ग्रीन जूस ले सकते हैं। इनकी रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे जो हैं वो शेयर्ड है। इनमें से कोई एक जूस लेना बहुत ज़रूरी है इफ्तार टाइम पे, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अगर आपको लगता है आपको सूट नहीं कर रहे तो आप स्किप कर सकते हैं या चेंज करके देख सकते हैं, जैसे कि किसी दिन रेड जूस ले लिया, किसी दिन ऑरेंज जूस ले लिया, किसी दिन ग्रीन जूस ले लिया। उसके बाद आ जाती है इफ्तार। इफ्तार में आपने कोशिश करनी है कि अगर आप राइस ले रहे हैं तो 6 टेबल स्पून अगेन, और व्हीट की रोटी ले रहे हैं तो आपकी 7 से 8 इंच की रोटी होनी चाहिए। साथ आपका अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए अलॉन्ग विद गुड अमाउंट ऑफ फाइबर। और सोने से पहले तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपने टर्मरिक मिल्क लेना है। अब कोशिश करें कि अगर आप ऑलरेडी अपने वेट लॉस जर्नी पे थे और इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो वीक में जो 2 दिन हैं उस दिन डिनर में हाई प्रोटीन करें, कार्ब्स को स्किप कर दें, तो आपको ज़्यादा अच्छा वेट लॉस नज़र आएगा। हाँ, अगर आप कार्ब बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते तो आप 7 इंच की रोटी या 8 इंच की रोटी को हाफ कर सकते हैं। इसी तरह राइस की क्वांटिटी को हाफ कर सकते हैं।
बट अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको एज इट इज़ फॉलो करें। कोशिश करें कि अपने मल्टीविटामिन्स टाइम पे लें, अपनी हाइड्रेशन को ठीक रखें क्योंकि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी बॉडी में से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको मैनेज करें। इसीलिए मैंने काफ़ी ड्रिंक्स ऐड किए हैं ताकि आपकी हाइड्रेशन जो है वो बैलेंस्ड है। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये चैनल ज्वाइन कर रहे हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में आमेन लिख देना है। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।